तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा बिकना पहाड़ी अध्याय 1 के भाग 1। एक युवा बेरोजगार भविष्य की तैयारी के लिए पटना की गलियों में जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो अपना 7 साल गुजार देता है। इसी बीच उसकी बहन की शादी हो जाती है और वो थक हार कर निराश होकर के अपने गांव जाने की तैयारी करता है। अब भाग 2 आपके सामने है और इन्हीं सपनों का पीछा करते करते 7 साल गुजर गए। अब तक स्याह बाल सफ़ेद होने लगे। इम्तहान देते देते अब उसी का इम्तहान होने लगा था। शायद अब न उठ सके। हारा हुआ जुआरी अब क्या दांव लगाए। रमन ने सांसों को समेटा, भरपूर नज़र कमरे को देखा जैसे आखिरी बात देख रहा हो। मैं दीवारें जीके जीएस व फार्मूलों से पटी पड़ी थी। फिर झटके से उठ खड़ा हुआ, लाज मालिक के पास गया और कमरे की चाबी सौंपते हुए बोला, अंकल जा रहा हूँ। तेरा सामान वो किताबें? अंकल ने आश्चर्य से पूछा। किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा वरना गंगा मैया के हवाले। लेकिन बेटा, अभी तो तेरे पास एक चांस है। हिम्मत क्यों हार रहे हो? फिर घर जाकर क्या करोगे? बाबूजी के साथ खेती में हाथ बटाऊंगा। और पलकों पर आए आंसुओं को पोंछता निकल गया। गादी से तू पार करते करते साँझ हो आई। पूरी रात का सफ़र था। भोरे भोरे पहुँचेगा। बाबूजी जी जागे मिलेंगे। मैया का पल्लू तो पनाह दे देगा। बाकी बाबूजी से नज़र कैसे मिलाएगा? बहरे बाबूजी भले कान से न सुने, लेकिन आंखें तो आसमान देख लेती हैं। गांव के लोग 70 सवाल करेंगे। जिहन जकड़ने लगा। सोचने की सलाहियत जाती रही। उधर सड़क खाली देख ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सुबह 7 बजे गांव की सीमा पर बस रुकी। सामने नेमी काका दिख गए। वे भारी बदगुजन मनई थे। 7 गांव की खबर एक ही सांस में सुना देते थे। देखते ही बोले, अरे बबुआ, कुछ मर मिठाई लाए हो कि हाथे डोलाते चल दिए? शामपुर में तो काले से सदाबरस चलता। रमन पांव लगी कर खड़ा हो गया। जा जा घर जा। खूब धूमधाम से बारात निकली हो। आहा, अब की पियरी जरूर पहनाई हो। बंदे को कुछ न बुझाया और चाल तेज कर ली उसने। आज बाबूजी की तबीयत ठीक न थी। खाट पर पड़े थे। माँ पैर दबा रही थी। रमन आया और पैताने खड़ा हो गया। मैया देखी तो निहाल हो गई। पति को झकझोर कर उठाई। बाबूजी करवट फेरते बोले, 22 साल से 12 घंटे काम करके बूढ़ा बाप खेतों से न हारा और जवान बेटा 7 साल में किताबों से हार गया। धत सीढ़ा वो गोड़ा सलामत है बुड़बक। जा हाथ मुंह धो ले। फिर आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए उन्होंने करवट बदल ली। माँ रमन को लिए आंगन में चली गई। पूरी रात की थकावट पर बाबूजी के 2 शब्द भारी पड़ गए। माँ बोली, रात तेरे लॉज वाले अंकल ने फ़ोन कर सारी बात बता दी। जानकर बाबूजी को भारी सदमा लगा। इसलिए नहीं कि तू नौकरी न पाया, बल्कि इसलिए कि तू हिम्मत हार आया। फिर बैग रखती बोली, कोई बात नहीं बेटा। दुनिया भले एक दरवाजे में ताले जड़ दे, लेकिन भगवान कई दरवाजे की कुंजियां कभी एक साथ फेंक देता है। जा नहा ले। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई। तेरे मम्हर वाले शंकर की बेटी
भारी नंबर से निकल गई है। सगरी शामपुर में लड्डू बटाया है। अब की बहिनौरा जाना तो शामपुर होते आना। सगरी शामपुर में लड्डू बटाया है। अब की बहिनौरा जाना तो शामपुर होते आना। शंकर जी के भाई कह रहे थे बचवा को देखे जमाना हो गया, और माँ दूध गर्म करने चली गई। 3 साल की बातें 30वें साल तक बमुश्किल ही याद रहती है। कुछ धुंधली सी तस्वीर उभरी। उस दिन बेला के साथ वह कंचे खेल रहा था। एक चूक हुई बंदे से। बेला झन्ना उठी और थप्पड़ रसीद कर दिया। जनाब चिल्ला उठे। मैया भागी और बेटे को गोद लिए उसकी माँ के पास उरहाना देने गई। तू कहती है मेरे बेटे से बेला ब्याह करेगी, तनी देखते ही कैसे मारी है। बेला की माँ हंसते हुए बोली तो ठीक है न है, जितने जल्दी ही के हवाले कर ले उतने बढ़िया। फिर दोनों माएँ हंसने लगी। बहू तो अभी से शासन करने लगी। उधर बेला टुकुर टुकुर ताक रही थी, और सचमुच एक दिन शंकर आकर सगुन के 7 रुपए दे गए। साथ में किलो भर पचमेल मिठाई भी थी। तब रमन सारा गांव मिठाई खाते घूमा और संगी साथियों को बारात की दावत दे आया। वक्त पंख लगा परवाज करता गया। स्वर्णिम काल तो समाप्त हो गया। आज संघर्षों पर भी पूर्ण विराम लग गया। काश यह स्वप्न होता। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कथा कहानी के सीरीज में यूट्यूब चैनल रूपाले पर्दे पर आजकल आप देख रहे हैं रमेश चंद्र द्वारा लिखित कथा संग्रह बिकना पहाड़ी का अध्याय 1। इस कहानी से आपको क्या सबक, क्या सीख मिलती है, इसके संदर्भ में आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में समीक्षा लिखेंगे और इसे लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। यदि आप करते हैं तो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आशा है मेरा यह सीरीज आपको बेहद पसंद आएगा। धन्यवाद।